परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने जब कलम को पैदा फरमाया, अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया कलम लिख। कलम अर्ज करने लगा परवरदिगार क्या लिखूं। अल्लाह ताला ने फरमाया ए कलम जनाबे हजरते आदम की उम्मत का कानून लिख दे। कलम अर्ज करने लगा या अल्लाह क्या कानून है, क्या लिखना है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया कलम लिख दे, जितने भी नेक होंगे, जितने भी परहेजगार होंगे, जितने भी मुत्तकी होंगे, जितने नेक लोग होंगे सब जन्नत में जाएंगे, जितने गुनहगार होंगे वो सारे के सारे दोज़ख में जाएंगे। कलम ने कानून लिख दिया, हजरत आदम की उम्मत का कानून। अल्लाह ने हुक्म दिया, कलम ने लिख दिया। अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया कलम जनाबे हजरत शीस पैगंबर की उम्मत का कानून लिख दे। कलम अर्ज करने लगा मौला कानून क्या है। अल्लाह ने फरमाया वही पुराना कानून है, जितने नेक होंगे जन्नत में जाएंगे, जितने गुनहगार होंगे दोज़ख में जाएंगे। ये भी लिख दिया गया। अल्लाह ने फरमाया जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून लिख दे। कलम ने फिर कानून लिखा, कानून फिर वही पुराना है, कानून में कोई बदलाव नहीं आया, कानून में कोई तब्दीली नहीं आई। अजीजा ने गिरामी वकार अल्लाह हुक्म देता रहा, कलम कानून लिखता रहा। 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम रसूला ने निज़ाम की उम्मतों के कवानीन लिखे गए। कलम ने सारी उम्मतों के कवानीन लिख दिए। कानून वही एक था, कानून में कोई बदलाव नहीं था, कानून में कोई तब्दीली नहीं थी, कानून वही एक था। जितने नेक होंगे जन्नत में जाएंगे, जितने गुनहगार होंगे दोज़ख में जाएंगे। मगर अजीजों जरा गौर से सुनो, फिर बारी हमारी आ गई। हम हुजूर के उम्मती हैं, फिर हमारी बारी आ गई। अल्लाह ने फरमाया कलम अब जरा मेरे हबीब की उम्मत का कानून लिख दे। है कलम मेरे महबूब की उम्मत का कानून लिख दे। कलम अर्ज करने लगा या अल्लाह कानून तो वही पुराना है, जितने नेक होंगे जन्नत में जाएंगे, जितने गुनहगार होंगे दोज़ख में जाएंगे। या अल्लाह कानून में तब्दीली तो अब तक नहीं आई है, तो वही पुराना कानून है, लिख देता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ कलम जरा रुक जा, जरा ठहर जा। अब तक कानून वही था, अब तक कानून में कोई तब्दीली नहीं थी, अब तक कानून को बदला नहीं गया था, लेकिन अब कानून को बदला जाएगा। अब बात महबूब की उम्मत की आ गई है, अब मेरे महबूब की उम्मत की बात आ गई है। अब कानून में तब्दीली लाई जाएगी, अब कानून में तरमीम की जाएगी। या अल्लाह क्या लिखूं। अल्लाह ने फरमाया कलम यूं लिख दे, जितने नेक होंगे, जितने परहेजगार होंगे, जितने तकवा शियार होंगे, उन्हें मैं खुदा जन्नत में दाखिल करूंगा। और जितने गुनहगार होंगे वो मेरे हबीब के दामन को पकड़ के जन्नत में जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खामोश मजमा। सुनिए बात समझ में आई। सबके लिए कानून क्या था? नेक जन्नत में जाएंगे, गुनहगार दोज़ख में। और हम हुजूर के उम्मती बड़े गुनहगार हैं, हमें तो फिक्र लगी थी हमारा क्या होगा, मगर हमसे ज्यादा अल्लाह को हमारी फिक्र लगी थी। अल्लाह ने फरमाया महबूब के उम्मती हैं, इनके लिए एक रास्ता निकलेगा। ये नेक तो जन्नत में जाएंगे ही, मगर गुनाहगारों को ये राहत मिलेगी कि मैं अपने महबूब को शफाअत कुबरा अता फरमाऊंगा। मेरा महबूब इशारा करता जाएगा, गुनहगारों की बख्शिश होती जाएगी।
इसीलिए तो मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। तो हम गुनहगारों पर हुजूर करम फरमाएंगे, मदीने वाले आका हम पर करम फरमाएंगे और हुजूर हमें जन्नत में दाखिल कराएंगे। हम हुजूर के उम्मती हैं, ये बड़ा एजाज है मियां, ये बड़ा तमगा है। इधर देखो मेरे भाई, भूरे भाई, वाकई में अल्लाह ने आपको खूबसूरत बनाया है और बड़े अच्छे लग रहे हो मुस्कुराते हुए, मगर घुटने छोड़ दो, तुम्हारे अपने हैं, मेरी गारंटी है ये घुटने यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अगर कहीं चले जाओ मुझसे ले लेना ये घुटने, अगर तुम्हारे घुटने कहीं चले गए मैं दूंगा, कोई नहीं। इधर देखो, अब सुनिए सुनिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं आप, मगर अब अच्छी बातें जरा सुनिए। हम हुजूर के उम्मती हैं, अल्लाह ताला ने जो दिया अनमोल दिया। हम गुनहगारों को इतना नवाजा, इतना नवाजा कि हम तो उसके अहल भी नहीं थे, उसके लायक भी नहीं थे। आज हमारे यहाँ लोग शिकवे करते हैं, शिकायतें करते हैं, कहते हैं यार हमारा ये पड़ोसी है, पता नहीं कहां से इस पे दौलत आ रही है, अल्लाह इसे दे रहा, हमें नहीं दे रहा। शिकवा करने वालों, शिकायतें करने वालों, शिकवे न किया करो, शिकायतें न किया करो, बल्कि अल्लाह से यूं कहा करो, या अल्लाह मैं तेरे महबूब का गुलाम हूँ, ऐ परवरदिगार मैं तेरे हबीब का उम्मती हूँ। या अल्लाह जिस तरह तू उसको नवाज रहा है, या अल्लाह इसी तरह मुझ पे भी करम फरमा दे, या अल्लाह मुझे भी नवाज दे, तेरी बड़ी शान है, तू बड़ी अजमत वाला है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो हमारा खुदा है, उसने जो कुछ दिया हमें अनमोल दिया। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, साहिबे ईमान बनाया। जज़ाकल्लाह खैर। एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, आप और हम मुसलमान हैं, दुनिया का कोई करोड़पति अरबपति आदमी आ जाए, हम गुनहगार तो हो सकते हैं मगर गद्दार नहीं है। हम ईमान की शम्मा है हमारे सीने में जो जल रही है। कोई बहुत बड़ा मिलियनर आ जाए, बहुत बड़ा अरबपति आ जाए और वो आकर मुसलमान से, किसी मुसलमान से जो नमाज भी नहीं पढ़ता हो, उससे आकर कहे कि ले मैं तुझे 5 करोड़ रुपए दूंगा, तू अपना मजहब बदल दे, इस्लाम को छोड़ दे, क्या कोई छोड़ सकता है? पता लगा जो अल्लाह ने दीन हमें दिया है इस्लाम, वो अनमोल है। अल्लाह ताला ने जो मजहब मुहज्जब अता फरमाया इस्लाम, वो अनमोल है। कितना अनमोल है। दुनिया ने कीमतें लगाई, बहुत कीमत लगाई दुनिया ने, हर बार दुनिया नाकाम हुई। मेरे नबी जब इस्लाम की तबलीग कर रहे थे मक्के के अंदर, मक्के वाले, मक्के के सरदार, मक्के के काफिर आका की बारगाह में आ गए, आकर कहने लगे ऐ मोहम्मद अरबी इस्लाम की तबलीग बंद कर दो, इस्लाम की तबलीग को रोक दो। कहने लगे
माल चाहिए तो हमें बताओ, दौलत चाहिए हमें बताओ, खजाना चाहिए हमें बताओ, ओहदा चाहिए हमें बताओ, इख्तिदार चाहिए हमें बताओ। ऐ मोहम्मद अरबी, सोना चांदी चाहिए हमें बताओ। इस्लाम की तबलीग को रोक दो। जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे, जितना माल मांगोगे हम तुम्हें देंगे। अगर तुम कोई कुर्सी मांगोगे, ओहदा मांगोगे, हम तुम्हें उस ओहदे पे फाइज करेंगे। अगर तुम कहो मक्के की कोई भी हसीन से हसीन लड़की नजर आए, वो तुम्हें पसंद आ जाए, तुम कहो उससे निकाह करना है, हम तुम्हारा निकाह कराएंगे। जो चाहो वो हम करेंगे, मगर इस्लाम को रोक दो, इस्लाम की तबलीग को रोक दो। सुनो सुनो, दुनिया खरीदने आई थी, मक्के के सरदार खरीदने आए थे, मक्के के अमीर खरीदने आए थे। ताजदार मदीना ने ऐलान फरमा दिया, ए मक्के के अमीरों, ए मक्के के सरदारों, जरा गौर से सुनो। इमामुल अंबिया ने फरमाया, सुनो, अगर तुम मेरे एक हाथ पर सारी दुनिया के खजाने रख दो, एक हाथ पर कायनात की सारी दौलत रख दो, और दूसरे हाथ पर ये चांद सूरज लाकर रख दो, फिर कहो कि मैं इस्लाम की तबलीग को रोक दूं। आका फरमाते हैं, मैं सारी दौलत को ठुकरा दूंगा, मगर इस्लाम की तबलीग को कभी बंद नहीं किया जा सकता। ये इस्लाम है, अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। लोग खरीदने आए, मगर इस्लाम की कीमत कोई लगा नहीं सकता, अनमोल है। हुजूर के सहाबा के आगे लोगों ने कहा, तुम्हें हम बहुत माल देंगे, मगर इस्लाम से मुंह मोड़ लो। उन्होंने कहा कि सुनो, तुम्हें बहुत दौलत देंगे, बहुत माल देंगे, तुम इस्लाम से मुंह मोड़ लो। अजीजा ने गिरामी वकार, मगर मुसलमानों ने, नबी के सहाबा ने ऐलान कर दिया, न दौलत चाहिए, न माल चाहिए, कुछ नहीं। उन्होंने कहा, सुनो, दौलत पसंद है, न खजीना पसंद है, हमको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद हमें आमना का लाल, शहरों में हमको शहरे मदीना पसंद है। कहा, कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस्लाम की कीमत लगा सके। और ये बात इस गांव का छोटे से छोटा बच्चा भी अलल ऐलान कह देगा। ये जिन बच्चों ने कुरान पढ़ा है, ये अलल ऐलान कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ईमान। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है भाई साहब? ईमान। बोलो जोर से, ईमान। हम साहिब ईमान। आगे बढ़िए। कभी दौलत से खरीदने की कोशिश की, तो कभी मार पीट के जुल्म करके सोचा कि इन्हें इस्लाम से पीछे हटा दे। तीन भाई, तीनों मुजाहिद, तीनों नबी के गुलाम। बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तीन भाई, तीनों मुजाहिद, तीनों नबी के गुलाम, नबी के आशिक। एक ईसाई बादशाह ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, कहीं किसी महाज पर थे, उन्हें पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया तीनों को। तीनों को पकड़कर ले गया, उन तीनों पे मुकदमा चलाया, सजाए मौत बादशाह ने सुनाई, कहा इन्हें मौत की सजा दे दो। मगर मौत की सजा देने से पहले ये कहा गया, अगर तुम अपने मजहब को छोड़ दो, इस्लाम को छोड़ दो, तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। कहने लगे तुम ईसाई हो जाओ तो तुम्हें छोड़ देंगे। अपने मजहब को छोड़ दो, इस्लाम को छोड़ दो, ईसाई हो जाओ।
अगर तुम ईसाइयत को अपना लोगे तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, वरना याद रहे तुम्हारी मौत तय है, तुम्हें मरने से कोई बचा नहीं सकता। उन्होंने क्या जवाब दिया था जानते हो? दिल तड़प उठेगा जवाब सुन। वो तीनों भाई कहने लगे, बादशाह तेरी क्या मजाल, तेरी क्या औकात कि तू हमें मारे। अगर हमारी मौत आ गई है, अल्लाह की जानिब से अगर हमारे लिए पैगाम शहादत आ चुका है, तब हम जामे शहादत नोश कर लेंगे, और अगर मौत नहीं आई है तो दुनिया की कोई ताकत हमें मार नहीं सकती है। और सुन ले, तू हमें खरीदना चाहता है, इस्लाम से पीछे हटाना चाहता है, इतना जान ले, तू इतना समझ ले, हम वो कौम हैं जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ना होगा ये हमसे हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। कहने लगे सुनो, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी पर चाहने, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। हम ये जज्बा रखते हैं, हम मर तो सकते हैं, इस्लाम नहीं छोड़ सकते। तकलीफें हैं, होती रहे, परेशानियां हैं, होती रहे, ये तो चलता रहेगा। हम गुनहगार जरूर हैं, गद्दार नहीं। उन तीनों भाइयों ने कहा हम किसी हालत में ईमान नहीं छोड़ सकते, इस्लाम नहीं छोड़ सकते। बादशाह ने कहा तेल गरम करो एक कढ़ाई में। आग जलाई गई, एक बहुत बड़ा कढ़ाव, उसमें तेल गरम किया गया, खौलाया गया तेल को। बड़े भाई को पकड़ा बादशाह के सिपाहियों ने, उठा के उस खौलते हुए तेल में डाल दिया। वो नबी का दीवाना, नबी का गुलाम, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में दुनिया को छोड़ गया। उसने जामे शहादत नोश कर लिया। दो भाई सामने खड़े हैं, एक भाई शहीद किया गया, दोनों देख रहे हैं। बादशाह ने कहा उन दोनों से तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, एक भाई तुम्हारा गया, तुम चाहो तो अपनी जिंदगियां बचा सकते हो, अभी भी तुम चाहो। तुम्हें डर तो आ गया होगा ना तुम्हारे दिल में, पता तो लग गया होगा कि जैसे इसको खत्म किया वैसे तुम्हें भी कर देंगे। ये डराना चाहते थे मगर डरा नहीं पाए। वो नौजवान, वो मुजाहिद कहने लगा क्या समझता है हम ये सब देख कर डर के पीछे हट जाएंगे? कहता है हमने तो अपनी जान का सौदा पहले ही कर दिया है, ये जान हमारी नहीं है, इस जान पर तो अल्लाह उसके रसूल का हक है। ये जिंदगी हमने इस्लाम के लिए वक्फ कर दी है, ये जिंदगी इस्लाम की खातिर है। कहने लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या किया उन जालिमों ने, दूसरे भाई को भी पकड़ा, मंझले वाले को पकड़कर उसको भी खोलते हुए तेल में डाल दिया, उसको भी लाकर उसी में डाल दिया। वो दूसरा भी शहीद हो गया, दो भाइयों को शहीद कर दिया गया। तीसरा भाई वहां पर खड़ा है, उसने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है, उसके चेहरे पे भोलापन है, वो बड़ा हसीनो जमील है, वो दोनों का बड़ा प्यारा था, दोनों भाइयों का चहीता था। वो तीसरा छोटा भाई था। अल्लाह अल्लाह, वजीर ने जब उसकी मासूमियत को देखा, उसके हुस्न को देखा, उसके चेहरे को देखा, उसके चेहरे की खामोशी को देखा, वजीर बादशाह से आकर कहने लगा ए बादशाह, दो तो चले गए, दो तो शहीद हो गए, लेकिन ये जो तीसरा बाकी रह गया है, ए बादशाह बड़ा हसीनो जमील है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, ए बादशाह मुझे 1 महीने की मोहलत दे दे, ये बच्चा मेरे हवाले कर दे, ये जवान मेरे हवाले कर दे, 1 महीने की मोहलत दे दे। ए बादशाह मैं गारंटी लेता हूँ 1 महीने के बाद में ये मुसलमान नहीं रहेगा, ईसाइयत को अपना लेगा। ए बादशाह 1 महीने की मोहलत दे दे। बादशाह ने कहा ठीक है, 1 महीने की मोहलत तो दे देता हूँ, इसे तेरे हवाले तो कर रहा हूँ, मगर जान ले अगर 1 महीने के बाद ये ईमान को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर ईसाइयत में नहीं आया तो इसके साथ में तुझे भी सजा दूंगा। बादशाह कहता है तुझे दे तो दूंगा मैं 1 महीने का टाइम,
मगर अगर ये अपने ही दीन पर कायम रहा और इस पर कोई असर न हुआ तो फिर जान ले मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी सजा दूंगा। वजीर कहने लगा ठीक है मुझे मंजूर है। बादशाह ने कहा इसके हवाले कर दो। वजीर ने उस जवान को अपने साथ लिया, लेकर घर चला गया। अब बहुत गौर से मेरी बात सुनना नौजवानों, इधर देखो, हर हाथ में मोबाइल है, रोज मोबाइल चला रहे हैं, रोज मोबाइल में मूवीज देख रहे हैं, रोज मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं। इंस्टाग्राम पर देखो तो वहां पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देखो वहां पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देखो तो वहां पे देख रहे हैं। सब मर्द औरत बुढ़ा बुढ़ी जवान बच्चा सब, जवान तो जवान, बुढ़े बड़े रंगीले हो गए। यूं कहते हैं लल्ला जरा घोड़ों वाली लगा दी है इसमें, घोड़ों वाली लगा दे। लल्ला ने सांपों वाली लगा दी है। औरतों को नाटक देखने से फुर्सत नहीं, वो नाटक देख देख के घर में नाटक कर रही है। आदमी कुछ कह दे बस फिर खैर है उसकी, छेड़ के तो दिखा, तू जरा सा कुछ कह के तो दिखा। अब घर में माहौल बदल जाएगा, भूख हड़ताल हो जाएगी, चूल्हा ठप पड़ गया। और गुस्सा, गुस्सा फिर ऐसा, अगर इधर से उधर को जाएगी घर में तो बोलते 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 बोलते, उधर से इधर आएगी तब बोलते। आदमी चुपचाप बैठा, देख रिया सुन रिया, चुपचाप। इधर से गई तो बोलते बोलते, उधर से आई तो बोलते बोलते। इस घर में मुझे कभी आराम नहीं मिला, इस घर में मुझे कभी सुकून नहीं मिला, इतने साल हो गए, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ ला के बांध दिया और बिचौलिया को अलग से 10 गालियां, उसका बेड़ा गर्क हो जाए कम बखत का, उसने इन नंगों में मुझे करा दिया था। और अगर आदमी बीच में बोल गया तो बच्चे को पकड़कर 2-3 हाथ बच्चे को मारेगा। बच्चे को धो दिया, बच्चा बेचारा रोते हुए इधर निकला, इधर निकला। समझ रहे? अजीब हाल। मैके में कोई बहुत दूर की रिश्तेदारी में कोई शादी हो, दूर का रिश्ता हो, दूर की रिश्तेदारी हो, फुप्पो की नंद के देवर का ब्याह है, तो 1 महीना पहले से अजी वो फला तारीख में फुप्पो की नंद के देवर का ब्याह, वहां जाना। कि कार्ड तो आया ही नहीं अभी, है दे के जाऊंगे कार्ड। कह रहे वो घर अब्बा से कि कार्ड पहुंचाऊंगा। कार्ड आने से पहले इसने माहौल तैयार कर दिया, कपड़े दिला के लाओ। बेचारा आदमी ले गया बिठा के मोटरसाइकिल पे, छर्रा बोले यहाँ समझ में नहीं आ रहा। अतरौली से लूंगी नहीं तो अलीगढ़। दुकान पे वो जो है ना कपड़े दिखाने वाला, हे बाजी ये देखो क्या खूबसूरत है, आपा ये देखो बड़ा बेहतर ना, ये वाला ना कौन सा लोगी। तो कहने लगी नायरा कट वाला फ्रॉक चाहिए। ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट, ऐसी मतलब ऐसी कंडीशंस, आदमी परेशान। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा तवज्जो करो, मेरी बात को गौर से सुनो। हाल हमारा ये, सब मोबाइल की मस्ती में मगन। ये नौजवान बैठे हैं, ये यारी दोस्ती में यारबाशी में तबाह हो गए। काम के नकाज के दुश्मन अनाज के, 1 महीना दिल्ली में काम करके आ गए, 3 महीने गांव में बिल्कुल मुफ्त की खा के जा रहे हैं, टहलते फिर रहे हैं गलियों में। और जैसे जब आएंगे ना वहां से, उस टाइम कपड़े पे धब्बा नहीं लगने देंगे। और जब महीना गुजर जाएगा तो अब्बा भी देख लेंगे अब जा नहीं रहा, तो बोले एक काम करिए, फावड़ा उठा, खेत में पानी चलेगा, चल जरा।
हालात ये मोबाइल में सब लगे हुए हैं। ऐ मेरे भाइयों जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, हर रोज दिन में कितनी बार मोबाइल पे नजर जाती है, कितनी बार मोबाइल देखते हो? सुबह से लेकर रात तक कम से कम 50-60 मर्तबा मोबाइल उठा उठा के कभी मैसेज देख रहे, कभी व्हाट्सएप देख रहे, कभी मोबाइल में कुछ देख रहे, कभी कुछ देख रहे, कभी वीडियो देख रहे। ऐ मेरे भाई, तूने 10-20 बार 50 बार मोबाइल में व्हाट्सएप खोल के देख लिया, कितने शर्म की बात है तू कुरान एक बार भी खोल के नहीं देखता। 50 बार मोबाइल खोल के तो देखता है, एक बार कुरान खोल के देखने को तैयार नहीं। कुरान भी खोल के देखो, कुरान से सब कुछ मिलेगा। कारी गुलफाम साहब ने इन बच्चों को कुरान पढ़ा दिया। ये बच्चे जहां भी कुरान पढ़ेंगे, जिधर भी पढ़ेंगे, अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होगा। अपने घरों में माहौल बनाइए कुरान पढ़ने का। पहले की बेचारी औरतें जो अधेड़ हो गई, अब ये बुढ़ियां हो गई, वो सुबह को पढ़ने बैठ जाती थी घर में, सूरह यासीन पढ़ती थी, सूरह रहमान, जैसा उनसे आता था, मगर वो पढ़ती थी। आज वाली की सास से लड़ाई ही इस बात पे है कि सास सुबह को जल्दी उठा रही है और इसकी आंखें नहीं खुल रही। तो फिर कई लोग इमाम साहब से कहते हैं, इमाम साहब अब ये वाला काम तुम्हें करना कि क्या, कि जैसे ही अजान पढ़ोगे, अजान पढ़ने के बाद में तुम्हें 20 मिनट तकरीर करनी है। इमाम साहब बोले चलो कर देंगे। इमाम साहब समझ रहे थे कि गांव के लोग बेचारे बड़े अच्छे हैं, सुबह सुबह अल्लाह रसूल का जिक्र सुनना चाहते हैं, तकरीर। इमाम साहब को बाद में पता लगा कि इनकी आंख नहीं खुलती। जब मैं 20 मिनट तकरीर करता हूं तो माइक की आवाज से ये उठ जाते हैं ढोरों को सानी करने के लिए। बोले इमाम साहब तुम जब तकरीर करोगे सुबह को तो ढोरों को सानी टाइम से हो जाएगी, तुम बराबर माइक में बोलोगे, हम उठी जाएंगे, आंख खुल जाएगी। मेरे भाइयों सुबह को फजर में उठते हो, जानवरों को चारा डालते हो फिक्र के साथ। क्यों? क्योंकि नहीं डालेंगे तो भैंस दूध नहीं देगी। और जैसे चारा डाला, थोड़ा सा भी उसने पूरा खाया नहीं, आप बाल्टी लेके आए, भैंस दूने बैठ गए, उजाला भी नहीं होने दे रहे, अंधेरे अंधेरे। उजाले में पानी मिलाएंगे तो किसी को पता लग जाएगा, अंधेरे में कितना ही मिला दो पता ही नहीं लगता। रात को उठकर रमजानी दूध में डालता है पानी, दूध में पानी मिलाने वाले वो सुबह को उठकर पानी तो मिला रहे हैं, अपने जानवरों का ख्याल रखने वाले सुबह को उठकर जानवरों का ख्याल तो रख रहे हैं। मोबाइल चलाने वाले सुबह हो गई मोबाइल तो चला रहे हैं, मगर शर्म की और अफसोस की बात ये मस्जिद में गिने चुने लोग जा रहे हैं। कितना अच्छा होता सबसे पहले तू मस्जिद में जाता, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता, सजदा अदा करता, सजदे में सर रख के कहता सुभान रब्बियल आला, अल्लाह का शुक्र भी अदा हो जाता, अल्लाह भी तुझसे राजी हो जाता। याद रहे परवरदिगार भी राजी होता, तेरी रोजी में भी अल्लाह बरकतें अता फरमा देता। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर नहीं, 8 बजे नेकर पहने हुए गली के बाहर परचूनी की दुकान पर खड़े हुए, डावल लाल दंत मंजन लेके घुचड़ घुचड़ घुचड़। यहां तो आधी तकरीर मुझे तुम्हारी एडवाइस से करनी पड़ेगी, जो बातें मुझे नहीं पता है वो तुम बता रहे हो। बहरहाल कहने का मतलब यह है, सुबह को उठो, अल्लाह को याद करो, कुरान की तिलावत करो, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी
और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। कुरान से मोहब्बत कीजिए, नमाजों से मोहब्बत कीजिए। वो समझता था वजीर कि मैं इसका दिल बदल दूंगा, इसकी तबीयत बदल दूंगा, मगर वो नबी से मोहब्बत करने वाला, कुरान पढ़ने वाला, नमाजें पढ़ने वाला, जिसे कुरान की तिलावत में मजा आता हो, उसका दिल कौन बदल सकता है। वजीर ने उसे लिया, अपने साथ लेकर घर चला गया। एक कमरा दिया उसे, उस नौजवान को, उस कमरे में उसे ठहरा दिया। आज से तेरा कयाम यहाँ है। उसने कुछ नहीं देखा, उसका घर बार कैसा, कुछ नहीं देखा, किसी बात पर तवज्जो नहीं की। नबी के आशिक ने क्या किया, बस इतना किया, वहां पहुंचा, वुजू किया, बोला मुसल्ला है तो दे दो, नहीं है तो मैं जमीन पे बैठ के सजदा कर लूंगा। वो बैठ गया, वहीं पे नमाजें पढ़ने लगा, कुरान की तिलावत करने लगा। उसे बस एक ही बात याद थी, वो कहता था बस मेरी जबान पर जिक्र खुदा रहे, दिल में मेरे मदीने वाले मुस्तफा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वजीर ने कहा अब इसके लिए प्लानिंग क्या बनानी है। तो इस वजीर की एक बेटी थी, जवान, बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीनो जमील, ऐसी हसीनो जमील लड़की कि जिसकी एक झलक देखने को बड़े बड़े शहजादे तरसते थे। बड़े बड़े शहजादे ये तमन्ना करते थे कि इस वजीर की बेटी से हमारी शादी हो जाए। बादशाहों के बेटे तमन्ना करते थे हमारी शादी इसके साथ हो जाए। वो बेटी उसकी, वो हसीनो जमील दोशीजा, इसने, वजीर ने अपनी बेटी से कहा बेटी अब मेरी एक बात सुन ले, एक बहुत जरूरी काम तुझे दे रहा हूँ, तुझे ये मेरा काम करना है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, तुझे इस काम को करना है। वो लड़की कहने लगी बता दो अब्बा क्या काम है। वजीर कहने लगा बेटी ये जो नौजवान घर में आया है ये मुसलमान है, ये मदीने वाले का गुलाम है, ये इमामुल अंबिया का उम्मती है। कहने लगा बेटी तुझे बस इतना करना है, इसके दिल से इश्क रसूल निकालना है, इसके दिल से ईमान की दौलत को निकालना है। जा अपनी अदाएं दिखा, जा इसे अपने हुस्न के जलवों में गिरफ्तार कर ले, जा इसे अपनी जुल्फों का असीर बना ले, ताकि ये दुनिया भूल जाए, ये इस्लाम भूल जाए, ये कुरान भूल जाए, ये पैगाम मुस्तफ़ा भूल जाए, ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत भूल जाए। लड़की ने कहा अब्बा ये कौन सी बड़ी बात है, बड़े बड़े नौजवान, बड़े बड़े शहजादे मुझे देख के पागल हो जाते हैं, फिर ये क्या है, ये तो मुझे देखेगा मेरा दीवाना हो जाएगा, मेरी अदाएं देखेगा मेरा मस्ताना हो जाएगा, मेरे हुस्न को देखेगा मेरा कैदी बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह, लड़की को कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, अपने हुस्न पे तकब्बुर था, नाज था। अब इस लड़की ने खुद को आरास्ता किया, अच्छे कपड़े पहने, उम्दा लिबास पहना, तैयार होकर आरास्ता होकर रात के वक्त में ये उस कमरे में आई जहां पर वो नौजवान मौजूद है। अजीजों जरा सुनो, मजा आएगा और पता लगेगा ईमान की ताकत क्या होती है और मुस्तफा की मोहब्बत क्या होती है। आ गई ये लड़की, आकर देखा वो नबी का दीवाना नमाज पढ़ रहा था। ये इंतजार करने लगी, सलाम फेरेगा तब मुझे देखेगा, नमाज से पलटकर मुझे देखेगा। मगर उस नौजवान ने, उस नबी के गुलाम ने क्या किया, नमाज से जब फारिग हुआ सलाम फेरा तो फिर से खड़ा हो गया, फिर नमाज की नियत कर ली। इधर जो है ये मुसलसल नमाज पढ़ता रहा। ये लड़की इंतजार करती रही, अब मुझे देखेगा, अब मुझे देखेगा। ये जैसी सलाम फेरता लड़की बोलना चाहती, बात करना चाहती कि अपनी तरफ इसकी तवज्जो लाऊं, अपनी तरफ इसको रागिबो माइल करूं, मगर वो फौरन अल्लाहु अकबर कहता, नियत बांध लेता, फिर नमाज में लग जाता। अल्लाह अल्लाह, सारी रात उसकी नमाज में गुजर गई, सारी रात क़याम और रुकू सजदों में गुजर गई, सारी रात कुरान की तिलावत में गुजर गई। अल्लाहु अकबर कबीरा, रात सारी गुजर
गई लड़की, बस रात भर इंतजार करती रही कि ये मुझे मुड़कर तो देख ले, ये मुझे पलटकर तो देख ले, मगर नबी के दीवाने ने पलटकर भी नहीं देखा, मुड़कर उसके चेहरे को भी नहीं देखा। रात गुजर गई, लड़की वापस आ गई, सोचने लगी कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंस अभी भी है, कहती है आज नहीं तो कल फंसा लूंगी। अगला दिन आ गया, फिर ये आ गई तैयार होकर, आज सोच रही है किसी हालत पर नहीं मानूंगी, आज तो इसे मुझे देखना ही पड़ेगा। लेकिन ये रात भी बदकिस्मती इसकी रही, ये रात भी दीवाना अल्लाह अल्लाह में लगा रहा है, इस रात में भी दीवाना अल्लाह की इबादत कर रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है। ये रात भी सारी गुजर गई, उस नौजवान ने पलट कर भी नहीं देखा। ये होते हैं हुजूर के आशिक, ये होते हैं हुजूर के दीवाने। सारी रात गुजर गई, थक गए। अरे वाह, देखो ना माशाअल्लाह, अरे बड़े बहादुर लोग हो आप, बड़े पहलवान लोग हो। अल्लाह ताला आपको खूब तंदुरुस्तियां अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें दीन और दुनिया की तमाम दौलतें नसीब फरमाए। दुआ आपके लिए कर रहा हूं, आमीन कह दो। पता नहीं अल्लाह किसकी सुन ले और सुबह से उसका काम बन जाए। मांग लो जितना मांगना है, क्योंकि दुनिया में किसी के खजाने कितने भी हो मगर एक वक्त पे खत्म ही हो जाते हैं। अल्लाह के खजाने ऐसे, अल्लाह जितना देता जाए उसमें कमी नहीं आती, अल्लाह के खजानों में कमी नहीं आती। लोगों जरा गौर करे, एक दो रात का मामला नहीं था, सारा महीना गुजर गया, आखिरी रात आ गई। जो लड़की कहती थी ना मेरा हुस्न देखते ही पागल हो जाएगा, मेरा दीवाना हो जाएगा, इस नौजवान ने एक बार पलटकर उसका चेहरा तक नहीं देखा था। 1 महीना हो गया था, 1 महीना हो गया, आखिरी रात आ गई। इधर देखो, तवज्जो से सुनो, आखिरी रात आ गई। अब ये लड़की हैरान है, सोचने लगी ये किस मिट्टी से बना है और आखिर इसके दिल में कौन सी मोहब्बत, क्या है इसके दिल के अंदर, आखिर क्या बात है। ये पलट कर नहीं देख रहा, ये मेरी तरफ नहीं देख रहा, क्या बात है। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा गौर फरमाइए अजीजाने गिरामी वकार, इसने पलट कर भी नहीं देखा, आखिरी रात है। अब ये लड़की कहने लगी जरूर कोई ऐसी ताकत है कि जिसके मोहब्बत में पड़कर इसे दुनिया की मोहब्बत बेकार नजर आ रही है। ये लड़की कहने लगी है जवान, आखिरी रात आ गई, मैं ये तो समझ गई तू जिससे मोहब्बत करता है यकीनन वो लायक मोहब्बत जात है, बता तो सही तू किस से मोहब्बत करता है। ये नबी का गुलाम कहने लगा, ऐ लड़की सुन ले, मैं उससे मोहब्बत करता हूं जिससे खुद परवरदिगार मोहब्बत करता है। मैं इमामुल अंबिया से मोहब्बत करता हूं, मैं मदीने वाले आका से मोहब्बत करता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। 2 मंडल और सिगरेट की डिब्बी। अरे आहिस्ता आहिस्ता बोलो, अल्लाह को बंदो पीछे से। अजीजाने गिरामी वकार, गौर फरमाइए, मेरी तरफ देखिए और जल्दी से बात को आप समेटते हैं। रात बहुत हो गई, कितनी रात हो गई देखें, 1:50। अभी 50 मिनट हुए मुझे बोलते हुए, 50 मिनट और बोले। माशाअल्लाह, आपको बस साथ निभाना है। बहुत अच्छा सुन रहे हो आप, यकीन करो रोजाना जलसे हो रहे हैं और रोजाना हम जलसों में तकरीर कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े मजमे हमें मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं जलसों में, हमें सुन रहे हैं। लेकिन कई जलसे ऐसे होते हैं कि जहां मजमे तो कम होते हैं मगर वो सुनने वाले लोग सुनते इस तरह से हैं कि दिल खुश हो जाता है। आप वही लोग हो कि जिनको सुनाकर भी अच्छा लगता है, दिल खुश होता है कि हाँ सुन रहे हैं। ये लड़की कहने लगी, ऐ नौजवान, है मदीने वाले आका के गुलाम, मैं जान गई, समझ गई, जिससे तू मोहब्बत करता है यकीनन वो जात ही मोहब्बत के लायक है। जिस खुदा पर तेरा ईमान है यकीनन वो सच्चा खुदा है, वही खालिक व मालिक है। कहने लगी नौजवान, मैं तेरा दिल बदलने आई थी मगर हाल ये कि मेरा दिल बदल गया, तुझे बदलने आई थी।
तुझे बदलने आई थी, मैं बदल गई, मेरा दिल बदल गया। कहने लगी नौजवान अब एक काम कर ले, अब यूं कर के मुझे भी तन्हा यूं यहाँ पर न छोड़, बल्कि मुझे भी उसी दीन में शामिल कर ले, वही कलमा पढ़ा दे जो तेरे महबूब का कलमा है। मुझे भी कलमा पढ़ा दे, मुझे भी जो है इस्लाम में शामिल कर दे, दाखिल कर दे। इस जवान ने कलमा पढ़ा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। ये लड़की कहती है, सुन, अगर मेरे बाप को पता लग गया, बादशाह को पता लग गया, न तू बचेगा न मैं बचूंगा। एक काम कर, रात के सन्नाटे में निकल जाते हैं दोनों, बस इतना करना, तू मुझसे निकाह कर लेना, मैं तेरे साथ अपनी जिंदगी गुजार लूंगी और इस्लाम पे मैं साबित कदम रहकर अपनी आखिरत को संवारूंगा। रात के सन्नाटे में ये दोनों निकल गए, छुप छुप के जा रहे हैं, किसी की नजर न पड़ जाए, बादशाह के सिपाही न देख ले। पकड़े गए तो फिर वो ले जाएंगे, सजा होगी। दोनों रात के अंधेरे में छुप छुप के आगे बढ़ते जा रहे, आबादी से निकल गए, जंगल में पहुंच गए। एक जंगल से गुजर रहे, मैदान आ गया, मैदान से गुजर रहे कि पीछे से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। यूं लगा जैसे कि कोई हमारा पीछा करते हुए आ रहा है। दोनों सहम गए। वो घोड़े के दौड़ने की आवाज करीब आती गई, एक नौजवान उस घोड़े पे बैठ के आया है। ये सहमा हुआ पलट के इस जवान ने देखा तो आने वाले ने आकर सलाम किया, मेरे भाई अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस नौजवान ने जब देखा ये आने वाला कोई और नहीं, वही भाई था जिसे बादशाह ने खोलते हुए तेल में डाल दिया था। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी क्या है मेरे प्यारे, मैं बताता हूँ। जिंदगी को समझना है बिल्कुल आसानी से समझ लो, जिंदगी और मौत का फर्क समझना है आसानी से समझ लो। हम तो यूं कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। कल भी थे आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। जिंदा वो है जिसके सीने में ईमान है। कहा भाई बादशाह ने सजा दी, उसने अपना काम किया, मगर अल्लाह ताला ने हयात जावेदानी अता फरमा दी। कहा भाई मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुम दोनों का निकाह पढ़ा दूं और तुम फिर यहां से किसी महफूज मकाम पे चले जाओ। ऐ लोगों अब जरा समझो, अल्लाह ने जो दिया अनमोल दिया, बोलो ना सुभान अल्लाह। ईमान इस्लाम अनमोल है कि नहीं? कोई दुनिया में कीमत लगा सकता है? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ने कुरान दिया, सारी किताबों में लाजवाब अनमोल। कोई कुरान की कीमत लगा सकता है? बोलिए। कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं, ऐसा कोई अमीर नहीं, मालदार नहीं जो कुरान की कीमत लगा सके। ये कलामे खुदा है, अनमोल है। अल्लाह ने जो दिया अनमोल दिया, अल्लाह ने जो दिया अनमोल दिया। कुरान ऐसी किताब अल्लाह ने अता फरमाई जिसमें कुल कायनात का
बयान मौजूद है, सब कुछ कुरान के अंदर मौजूद है। क्या है कुरान मेरे प्यारो? अल्लाह ताला ने कुरान में कुरान का तारुफ पेश किया, फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। फरमाया ये कुरान जो नाजिल किया गया है ना, इसमें शिफा है। क्या है? कुरान शिफा है, कुरान रहमत है। किसके लिए? फरमाया मोमिनों के लिए, ईमान वालों के लिए। कुरान क्या है? शिफा। तो आपने देखा नहीं है क्या? आपने देखा नहीं है? बच्चा जब ज्यादा रोने लगता है तो माँ क्या कहती है? इसे लेके जाओ मस्जिद के दरवाजे पे, इमाम साहब से जाके कहना इस पे कुरान की कोई आयत पढ़ के दम कर दे ताकि बच्चा रोना बंद कर दे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कुरान शिफा है। कुरान, ए बच्चे पैर पीछे करो बेटे, पैर पीछे करो, ऐसे नहीं बैठते, जलसे में अदब के साथ बैठते, पैर फैला कर नहीं बैठते। ये कोई पंचायत थोड़ी हो रही है, कव्वालियां थोड़ी चल रही है कि मैं भी ठुमकता रहूं तुम भी ठुमकते रहो पैर फैला कर। वो तो भाई ये बहुत अदब की महफिल है, ये थोड़ी है यहाँ कि यहाँ नाच गाने हो रहे हैं। और कव्वाली के नाम पे माफ करें आजकल नाच गाने ही हो रहा है। अच्छे मजे में अल्लाह ने मर्द बनाया, इंसान बनाया, वो ढोलक बजा बजा के कह रहा है नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले। इससे पूछो नाचेगी क्यों? क्यों नाचेगी तू गुलड़ के तले? तुझसे गांव की मस्जिद में नमाज तो पढ़ी नहीं जा रही, कलियर में जाकर गुलड़ के तले नाचेगी तू? अल्लाह ने तुझे अच्छा खासा मर्द बनाया, तू पता नहीं क्या बनना चाह रहा है। नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले। नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है, गुलड़ तले नाचने को तैयार है। और वो दूसरी वाली पार्टी फिर आई, बोले ख्वाजा का मेला आरेला, अपन अजमेर जारेला। जारेला क्या करने जा रहे ला? ख्वाजा को राजी करने? ख्वाजा बेनमाजी से राजी हो जाएंगे? सारे रास्ते नाचता गाता उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ जा रहा, वहां से आके फिर जू का तू है, कोई बदलाव नहीं आया। पहले भी लोगों के साथ फ्रॉडिंग कर रहा था, आके भी फ्रॉड। अच्छा कई लोग तो मजारों पे जाके साहिब मजार से दुआ मांग रहे हैं, बाबा आज रात को ख्वाब में सट्टे का नंबर बता दो। माज़अल्लाह, तो तू उनसे सट्टे का नंबर लेने जा रहे ला है? कोई जुए में 3-4 बाजियां हार गया तो बोला वो गांव में जो वो जंगल में मजार है ना, आज बोले वहां फातिहा करके दुआ मांग भाऊंगा, फिर खेलूंगा जुआ, फिर जीत जाऊंगा। अच्छा तुझे जुए में तो जिताएंगे, वो उन्हें काम तोड़ी है कोई और, फ्री बैठे हैं कि तेरे जुए में तेरा साथ। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, क्या सोच होगी? कुरान पढ़ने को तैयार नहीं, नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, जुआ शराब बदकारियां गुनाह, पूरा वक्त इसी में जा रहा है। अपनी जिंदगियां जरा बदलो, अपने आप को जरा देखो क्या हालत हो गई हमारी। हम हैं तो मुसलमान, यकीनन हम मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करते हैं, मगर ये भी तो जान लो कि हुजूर ने ही फरमाया है कि नमाज अल्लाह ने तुम पर फर्ज फरमाई है। कुरान में भी अगर हुक्म आया है तो हुजूर के जरिए ही हम तक आया है। हदीस में कोई हुक्म आया है हुजूर ने ही हमको बताया है, हुजूर के ही कौलो फेल को हदीस कहते हैं। मगर साहब सुफियान साहब अजीब हाल, अजीब। घर में कोई नमाजी मेहमान आ जाए, नमाज पढ़ने वाला आ जाए, वो आकर कहे कि वुजू करेंगे, लाओ जरा वुजू करा दो, वुजू का लोटा दे दो, तो इन्हें पता ही नहीं रखा कहाँ। बीवी से आकर अरे कहाँ रखा लोटा? अरे वजू का लोटा है अपने घर में क्या? हाथ हो
मगर वो कोई था ना वजू करने वाला, तो मैंने उसे उसमें रख दिया। नमाजी कहने लगा चलो नल पे ही कर लूंगा वजू, मगर मुसल्ला तो दे दो नमाज पढ़ने के लिए। बोला कहाँ है री मुसल्ला, तो ला। तो बोली वो लल्ला ने टांग पे डाल दिया मुसल्ला, तो मुसल्ला न मिल लिया, जा नमाज नहीं घर में। कितने शर्म की बात है यार। याद रखो मेरे भाई, नमाज नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह दुनिया में भी कामयाब करता है, आखिरत में भी कामयाब फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अच्छा, कामयाबी किसे कहते हैं? पैसे कमाने को। कामयाबी किसे कहते हैं? अच्छा घर बनाने को। कामयाबी किसे कहते हैं? जमीन खरीदने को। सिर्फ ये कामयाबी नहीं है, ये तो दुनिया में आप देख रहे होंगे हराम के जरिए दौलत कमाने वाले लोग कितनी कितनी जमीनें खरीद रहे हैं, कितनी कितनी ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं। धोखाधड़ी करने वाले, फ्रॉडिंग करने वाले, चोरियां करने वाले, डकैतियां करने वाले, साइबर क्राइम करने वाले पैसा कमा रहे हैं सब, तो क्या वो कामयाब है? दुनिया में भी इज्जत नहीं होती ऐसे आदमी की। भले ही वक्त पे लोग कहें कि हाँ साहब ये, मगर पीछे साथ साथ ये भी कहते हैं इनका 2 नंबर का काम है नहीं? हलाल रोजी कमाओ, हलाल बच्चों को खिलाओ, 2 नंबर से बचो। ये फकत कामयाबी नहीं होती कि आपने पैसे कमा लिए, 50 बीघा जमीन खरीद ली, 100 बीघा जमीन खरीद ली। चलो हमने माना आपने 100 बीघा खरीद ली, उस 100 बीघा में आपकी कितनी? आपकी आंखें बंद हुई, खत्म। आपको तो आपके खेत में आपकी औलाद दफनाने को भी तैयार नहीं, वो भी सरकारी गांव के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। तुमने 100 बीघा खरीदी, बेईमानियां करी, उल्टे सीधे काम करे, कितनी मिली? कुछ भी नहीं। तुम्हारी तो सब इधर रह गई। तुम्हारे मरते ही औलादे जो है ना, अब कैलकुलेटर लेके बैठ गए हिसाब करने, मेरी कितनी तेरी कितनी। सारी की सारी इधर रह जाएगी। हाँ, अगर जमीन खरीदना है तो ऐसी खरीदो कि कब्र में भी चले जाओ तो कब्र 2 गज की ना रहे, कुशादा हो जाए। कब्र में, कब्र को अल्लाह जन्नत का बाग बना दे, जहां तुम चैन से सोते रहो। ऐसा काम करो भाई। क्या है कामयाबी? अल्लाह ने फरमाया कद अफलह मन ज़क्का। अल्लाह ने फरमाया वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। अपने बातिन को पाक कीजिए, नफ्स को पाक कीजिए, तब कामयाब बनेंगे। इधर 100 बीघा जमीन पर इतराने वालों, 100 बीघा जमीन पे घमंड करने वालों, मैं बताता हूं तुम्हें। एक आदमी वो जो बहुत इबादत गुजार, नेक, परहेजगार, तकवशियार, जब सारे लोग आखिरत में मैदान महशर में सब अल्लाह की अदालत में जब जमा होंगे ना, तो अब जितने नेक परहेजगार होंगे जन्नत में गए, जितने और सबको अल्लाह जन्नत में भेजता जाएगा। एक आदमी ऐसा होगा कि उसके कुछ गुनाह हैं, उसने नेकियां तो की हैं, नेक अमाल भी किए हैं, मगर उसके कुछ गुनाह हैं जिनकी सजा उसे काटनी पड़ेगी। जैसा जुर्म वैसी सजा होती है ना भाई, यहां भी आप देखते हैं ना, कानून है, संविधान है, जैसा जुर्म वैसी सजा। कोई जुर्म ऐसा है जिसमें उम्र कैद है, कोई जुर्म ऐसा जिसमें सजाए मौत है, कोई जुर्म ऐसा जिसमें 2 साल की है, कोई जुर्म ऐसा जिसमें 6 महीने की है। तो भाई साहब, यहां जैसे हमने काम किए होंगे ना, वहां पे भी सजा उसी हिसाब की मिलेगी। अगर छोटे मोटे गुनाह होंगे तो जल्दी जान छूट जाएगी, बड़े गुनाह होंगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा, सजा मिलेगी। मगर इतना जरूर है, सजा के बाद में फिर अल्लाह मोमिनों को जन्नत में ही दाखिल करेगा। तो फरमाया एक ऐसा इंसान होगा कि वो अपनी सारी सजा काट के दोज़ख की
फिर सारे लोग तो इधर जन्नत में चले गए, जन्नत वाले। ये सब के बाद में आया, सब के बाद में सारी सजा काट के अदना जन्नती, अदना जन्नती, अदना जन्नती फरमाया। अदना जन्नती जो सबके बाद में अपनी सजा झेल के, सजा काट के जन्नत में जाएगा, फरमाया उसे कितनी जमीन मिलेगी। लो मैं बता रहा हूं, सुनो, उसे कितनी जमीन मिलेगी जन्नत में। फरमाया गया ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरी कायनात, पूरी 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 दुनिया, जिसमें हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सारी कायनात, फरमाया गया उसे जन्नत में इतनी जमीन मिलेगी कि ये जो सारी कायनात है, इस कायनात से भी 10 गुना ज्यादा जमीन अदना जन्नती को जन्नत में अल्लाह अता करेगा। अब जरा सोचो मेरे भाइयों, जब अदना जन्नती को अल्लाह इतनी जमीन अता करेगा तो आला जन्नती को कितनी मिलेगी। जब अदना जन्नती को इतनी जमींदारी, तो फिर सोचो ना सरकार गौसे आजम को अल्लाह कितनी जमीन अता करेगा, सरकार गरीब नवाज को कितना अल्लाह नवाजेगा, और फिर मेरे आका के सहाबा को परवरदिगार कितनी जमींदारियां अता करेगा। अब तुम सोच लो, यहाँ की 100 बीघा पे खुरपा चला के बढ़ाने की फिक्र में लगोगे, मेंढ खुरच खुरच के, या वहां की बढ़ाने की फिक्र करनी है? आप सोचो, अगर कब्र में बढ़ानी है तो ये मेंढ काटना बंद कर दो, के हैरो वाले से, उससे ट्रैक्टर वाले से कहते थे जरा जी से सीधी करता हुआ ले मेंढ को, जरा धीरे 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 चक्रोट काट काट के दोनों तरफ वालों ने मेंढ बना दिया, छोटी सी बटिया। क्या कर लोगे, कितनी बढ़ा लोगे, मगर कब्र में तंग हो रही है, उसकी फिक्र कर लो। जो काम करना चाहिए उसकी फिक्र नहीं है, जो नहीं करने चाहिए उस पे पूरी तवज्जो है। मेरे भाइयों, इस्लाम के उसूल और ज़वाबित को अपनाओ, अमल करो, नमाजी बनो, नमाजी बनो, नमाजी बनो, नमाजी बनो। नमाज के बगैर कुछ नहीं है, जान लो, कुछ नहीं है नमाज के बगैर। मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं। कितने? जोर से, आहिस्ता से बोलोगे तो 1 घंटा और तुम्हें रगड़ूंगा, 1 घंटा और तकरीर करूंगा, और जोर से बोलोगे तो 5-7 मिनट में खत्म कर दूंगा, मर्जी आपकी। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। अभी तुमने देखा था ना पीछे मंडल और सिगरेट के लिए कितनी जोर से बोल रहे थे। मंडल सिगरेट के लिए तो खूब जोर से निकल रही है आवाज, कि कैपिस्टन चाहिए या गोल्ड फ्लैग चाहिए, 502 का मंडल चाहिए या फिर भात का चाहिए, उसके लिए तो पूरी आवाज निकल रही है, मगर अल्लाह का जिक्र करने में कमजोरी कैसी? जोर से बोलिए। अजीजा ने गिरामी वकार मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। सोचिए सोचिए, उन 3 में कहीं हम तो नहीं है। 3 लोग ऐसे हैं, हुजूर फरमाते जन्नत तो बड़ी बात हो गई, जन्नत की खुशबू भी नहीं। चवन्नी
चवन्नी अठन्नी नहीं मान के दे रही भाई। इन्हें मोबाइल में पता नहीं कितना मजा आने लगा। इतने 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 बच्चे मोबाइल के बगैर बच्चे नहीं मान रहे। छोटे छोटे दूध पीते हुए बच्चे भी तो मोबाइल की तरफ को भाग रहे हैं। अब क्यों भाग रहे हैं पता? रात दिन अम्मा अब्बा को वो बच्चे मोबाइल चलाता हुआ देख रहे हैं। बच्चा वही करता है जो माँ बाप को करता हुआ देखता है, अपने आसपास के लोगों को करता हुआ देखता है। हाफिज उमैर साहब माशाअल्लाह तशरीफ ले आए। कारी साहब खाना नहीं खाया था, आपने खा लिया? बहुत अच्छे। अब इन्होंने खाना खा लिया, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। इन्हें मैं अब आराम से 3-4 बजे तक यहाँ बिठा सकता हूँ। आज माशाअल्लाह बड़े मुखलिस आदमी हैं। तो मेरे भाई जो करेंगे माँ बाप और बच्चों के आसपास में रहने वाले, तो वही बच्चा करेगा। अच्छा, बच्चा गालियां कहां से सीखता? माँ बाप से तो सीखता पहले। या फिर वो जो चचा अपने भतीजों को प्यार प्यार में सुबह गोद में लेकर बाहर जाते हैं ना, तो कोई गाल पकड़ के खींचेगा तो बच्चा ट्याऊ ट्याऊ करेगा, तो वो चचा कहेगा बेटे गाली बक दे से, गाली बकवा रहा उससे। फिर वो भतीजा जिससे ये बचपन में गालियां बकवा रहा था, फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब भाइयों में लड़ाई होती है तो वो भतीजा खड़ा होता है डंडा लेके और चच्चा को वो गाली सुनाता है कि चच्चा देखता रह जाता है। सिखाई तो तू नहीं थी इसे, तूने तो सिखाई थी। सुन, तुम माँ बाप घर में आपस में जैसा रख। अच्छा, रात को आप हैरान हो जाएंगे, लोगों का तर्ज अमल ये है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया और वो इस फिक्र में बच्चा लेटे जल्दी और मैं अपना सीरियल देखूं, अम्मा अपना मोबाइल लेके पड़ गई, अपने में देखने लगी। तो आदमी अपना लेके वो अपने में देखने लगा, दोनों एक इधर दोनों देख रहे हैं, दोनों मोबाइल। तो बच्चे के कान में आवाज तो आ रही है, कभी इधर से आवाज आ गई मोए 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 मोए, और कभी इधर से आवाज आ गई, इधर से नाटक की आ रही है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बच्चा इधर वाली भी सुन रहा है, इधर वाली भी सुन रहा है, समझ रहे हो? फिर बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने जो बचपन से सुना था वो वही बोलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बोलेगा। पहले बुजुर्ग क्या करते थे, पोती पोतों को अपने रात में चरपाई पे लेके कभी उन्हें जो है कुछ सुनाने लगे, कभी जो है उन्हें कायदा पढ़ाने लगे, कभी उन्हें बिस्मिल्लाह सुनाने लगे, कभी उन्हें कोई नात सुनाने लगे, तो बच्चे वही सीख जाते थे। याद रहे, हम जो बच्चों को सिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे। कोरा कागज होते हैं ये, कोरा कागज, जो लिख दोगे वही तहरीर रहेगी। अपने बच्चों पे तवज्जो दो, खुदा के लिए अपना तर्ज जिंदगानी बदलो। माँ बाप को तरबियत करना है बच्चों की, तो माँ बाप पहले सबसे ज्यादा तवज्जो दे, माँ तो खास तौर पे, क्योंकि बच्चा माँ की गोद में हर वक्त रहता है। पहला स्कूल माँ की गोद है, पहला स्कूल माँ की गोद है। 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी उनको नहीं मिलेगी, हुजूर का फरमान है। कौन कौन है वो 3 लोग? मैं आपको सुना देता हूँ, बता देता हूँ। ताजदारे मदीना ने फरमाया, पहला वो जो नमाज नहीं पढ़ता, आका ने फरमाया उसे जन्नत तो बड़ी बात, जन्नत की खुशबू भी। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं। नौजवानों, अगर जन्नत में जाना है तो रब को मनाना है, नमाज पढ़ो। नमाज मस्जिद में जवानों की तादाद तो नजर ही नहीं आ रही, बस बेचारे कुछ बुजुर्ग होते हैं गांव में, बस वही मस्जिद में। फजर की अजान में अगर कारी गुलफाम साहब अजान पढ़ते हुए हो, अजान पढ़ी कारी गुलफाम साहब ने, तो फजर की अजान में एक कलमा इजाफी है, उसका इजाफा किया जाता है।
वो ये है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि इमाम साहब, कोई भी, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, कोई भी अजान फजर की पड़ी और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना भूल गए, तो जो कई महीनों से मस्जिद में नहीं आया था, नीम की लकड़ी मुंह में दबा के दांतों पे फिराता तहमद ऊपर को समेटे हुए मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा है, दांतों पे लकड़ी रगड़ता पिच, और फिर बोला इमाम साहब बड़ी गलतियां कर रहे हैं भाई, इन्हें क्या हो गया, अजान ही ना पढ़ी जा रही इनसे सही से। जब सही पढ़ रहे थे तो कोई नहीं आ रहा था मस्जिद के आगे। एक दिन अजान में गलती हो गई तो उठ के आ गया मस्जिद के दरवाजे पे, आकर पंचायत लगा ली, बोले इन्होंने नमाजान में गलती कैसे कर दी, गलती कैसे कर दी। तो ये कोई फरिश्ता है इमाम, इससे गलती ना होगी क्या? आपसे नहीं होती है गलतियां? होती है। एक इमाम साहब थे बेचारे, तो वो जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे। कौन सी याद है नाम? जोहर की नमाज कौन सी है, किस टाइम होती है जोहर? तो अच्छी बात है भाई, ये तो पता। दोपहर वाली नमाज जोहर। तो इमाम साहब जो पढ़ाते हैं जमात के साथ, वो कितनी रकत पढ़ाते हैं? जिन्हें पता वो नहीं बोलेंगे, जो नमाजी है वो ना बोले। कितनी रकत पढ़ाते हैं इमाम साहब? 4। चलो अल्लाह का शुक्र है, 4 रकत नमाज इमाम साहब पढ़ाते हैं। तो वो एक इमाम साहब थे बेचारे, जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे, भूल गए नमाज पढ़ाते पढ़ाते, 2 रकत पे जब बैठे उन्हें लगा 4 हो गई, दूसरी पे सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पीछे से लोगों ने कर दिया हंगामा, अरे भाई 2 रकात पढ़ाई है, 2 रकात हुई है, 2 रकात हुई है, 2 रकात हुई है। और वो नहीं था, 2 रकात पे सलाम फेर दिया। तो लोग पीछे से शोर करने लगे। इमाम साहब बोले हाँ साहब गलती होगी, दोबारा पढ़े लेते हैं। मगर लोग मानते थोड़ी हैं, बार बार जब ज्यादा कहा ना तो इमाम साहब को गुस्सा आ गया। लोग पीछे से बोले 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे सलाम फेर दिया। इमाम साहब बोले चुप हो जाओ, 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे सलाम फेर दिया। अबे आज दोपहर खाने में रोटियां भी 2 ही भेजी थी तुमने। लोग बोले इमाम की रोटियां 4 करो वरना ये 2 पे काम खत्म कर देगा। समझ रहे हो? तो इमाम की रोटी पानी का ख्याल नहीं होगा इतना, जितना उसकी बुराइयों का ध्यान रहेगा। नाली के ऊपर स्लिप बने हुए होते हैं ना, उस पे बैठ के पंचायत करते हैं इमाम की, नाली के स्लिप पे बैठ के। और जिसने कभी इमाम को एक वक्त की रोटी ढंग से न खिलाई होगी, वो कहता कि अपने गांव में इमाम साहब के मजे आ रहे हैं, मोटे पड़ गए, मोटे इमाम साहब। रोटी लग गई इमाम को गांव की, और कभी रोटी ना खिलाई होगी ढंग से। हालात ये हैं यार, अल्लाह खैर फरमाए। तो भाई 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज की है, नमाज के बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती है। फरमाया गया बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। अभी तुमने हमसे पहले शायर साहब से सुनी नात, हमसे तो सुनी नहीं है, मगर चलो अब वक्त भी नहीं है, हम सुनाएंगे भी नहीं। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा, गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा, गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, पूरे हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। नमाजी बनिए, नमाजी। ये तो पहला हो गया। दूसरा कौन?
ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वालिए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, दूसरा माँ बाप को सताने वाला, जन्नत तो बड़ी बात है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। रात में दोस्त का फोन आया, बोला कहाँ है? बोला घर हूं, लेटा हूं यार। बोला यार जल्दी निकल के आ जा रहा हूं, जाना है। कुछ नहीं जी, उठे, शर्ट पहनी, चल दिए। अम्मा बोली कहां जा रहा है? सो जा। बोला अम्मा कहीं ना, अभी जा रहे हूं, आ जाऊंगा अभी। झड़क के चल दिया। अगर माँ ने सख्ती से रोका तो गुस्सा करने लगा। अम्मा तुझे क्या पता बाहर के बारे में, तू क्या जाने, तू घर में रहती है, अपना काम करो, घर का काम देखो, तुम्हें क्या मतलब बाहर। जब माँ बाप इन दोस्तों से बड़े परेशान हैं। 25 साल की 20 साल की उम्र तक ये दोस्त नहीं छोड़ते, ये कुदाए कुदाए फिरते हैं। दोस्त की पल्सर गांव में यूं हुर्र, कभी इधर से हुर्र, कभी उधर से हुर्र, उड़ाए उड़ाए फिर रहे हैं। तो भाई 20-25 साल तक तो ये दोस्तों ने तबाह रखा। माँ बाप बड़े परेशान, क्या करें क्या करें। लड़का हमारा इमाम साहब से कहा, कारी गुलफाम से, के वो इमाम साहब यार बताओ तो सही, बच्चा हमारा बड़ा हाथ से निकल गया, क्या करें। इमाम साहब बोले काम करो, इसकी शादी कर दो, जिम्मेदारी का बोझ आएगा, सुधर जाएगा। बोले चलो ठीक है शादी करेंगे। तो रिश्ता लगाया, जुगाड़ लगाया। उन्होंने पूछा लड़का करता क्या है, तो ये तो निकम्मा नकारा था, मगर बोले ये बड़ा कमेरा लोंडा, गांव में इससे ज्यादा कमेरा को लड़का है थोड़ी, बिल्कुल निकम्मे नकारा वो, बहुत कमेरा लोंडा। और इसका रात को रिचार्ज खत्म हो जाता है ना मोबाइल देखते हुए, तो ये इतना कमेरा है कि रात को दोस्त को फोन करके कहता है यार भैया यार नेट खत्म हो गया, 30 रुपए वाला रिचार्ज कर दिया जरा। रात में लिहा यार भैया 30 रुपए वाला कर दे, सुबह को ले लिया मेरे भैया, सुबह को दे दूंगा मैं तुझे पैसे। 30 रुपए तो है नहीं, गांव का सबसे कम है। काम करो, मेहनत करो मेरे भाई, काम करो, तरक्की करो, कामयाब बनो। तो अब माँ बाप बड़े परेशानों का, चलो शादी करो, खैर इसकी शादी कर दी साहब। माँ बाप ने सोचा था, शादी से पहले दोस्तों के साथ फिरता रहता था, हमारे पास नहीं रुकता था, हमारी बात नहीं मानता था। अब शादी हो गई, अब तो कम से कम घर में रुकेगा, हमारी बात मानेगा। मगर मियाँ अब तो घर में हेड मास्टरनी आ गई, अब किसकी सुनेगा, अब तो उनकी सुनेगा। अब तो घर में आ गई हेड मास्टरनी, उन्होंने एक रात में सबक पढ़ाया और इसे सुबह को तैयार कर दिया। अम्मा कुछ कहे तो नहीं सुनता, बाप कुछ कहे तो नहीं सुनता। 6 फीट का हट्टा कट्टा मोटा ताजा लंबा तंदुरुस्त आदमी 4 फीट की औरत की उंगली के इशारे पर नाच रहा। 4 फीट ही नचाए फिर रही है, 4 फीट ही नचा रही, पूरे घर में कोहराम बर्पा कर दिया। अब बाप बेचारा फिर रो रहा, अरे यार बड़ा मामला खराब हो गया। ये तो बेचारे परेशान की परेशानी रहे माँ बाप। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। बिल्कुल सच्चा शेर सुना रहा हूं, अच्छा लगे तो आप बोल जाना, अच्छा ना लगे बिल्कुल खामोश बैठे रहना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। तो माँ बाप को अब साहब बीवी रोजाना माँ की बुराइयां सुना रही है, तुम्हारी अम्मा ऐसी है, तुम्हारी अम्मा ने यूं कर दिया, तुम्हारी बहनों ने यूं कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर मियाँ कब तक रिएक्शन नहीं होगा, फिर आखिरकार वो एक न एक दिन माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करता है। फिर वो उस दिन पहला होता है, फिर उसके बाद में वो काम मुसलसल जारी हो जाता है। फिर वो आए दिन लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं। माँ बाप पे गर्म होना, माँ बाप पे गुस्सा करना, माँ बाप से ऊंची आवाज में बोलना, माँ बाप को जो है बुरा भला कहना।
मगर इतना याद रख, तू जवान हो गया, आज तेरे अंदर जान आ गई, ये तेरे माँ बाप कमजोर हो गए तो तू इन्हें सता रहा है, मगर याद रख ले इन्हें ताकत अल्लाह ने अता फरमाई है। तेरी माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर माँ बाप राजी नहीं होंगे तो तू जन्नत में नहीं जा सकता है। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का, जोर से बोलो क्या है, जोर से बोलो क्या है। एक आदमी अपने अब्बा को मार रहा था, उससे पूछा क्यों मार रहा, बोला जन्नत का दरवाजा टेढ़ा हो गया, सीधा कर रहा हूं। बाप जन्नत का दरवाजा है, वो इज्जत किया करो मेरे भाइयों। आका ने फरमाया माँ बाप को सताने वाला, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। आखिरी बात खत्म। हुजूर ने फरमाया तीसरा कौन है? सुनो 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 इधर। तीसरा, मैं कोई मशीन थोड़ी हूँ कि चालू कर दिया टैप रिकॉर्डर तो चालू ही रहेगा। मैं आदमी हूँ, थक भी तो जाऊंगा मैं। और खुलूस इतना कि दोनों का काम चल जाए। अब इस कदर भी न चाहो कि गरीब का दम निकल जाए। इतना सुनो, इतना लोड डालो जितना मेरी मशीन झेल ले। तीसरा कौन? आका ने फरमाया तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो। आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी बात है, उसे जन्नत की खुशबू भी। अब सोच लो, मैं कुछ नहीं कह रहा, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है हम अपने घर में पर्दे का माहौल लाएं। ये जो सुबह सुबह दुपट्टियां गलों में डाल डाल के गोबर के पल्ले उठा के जा रही है ना बाहर सड़क पे डालने, घूर पे, बेपर्दा। ये जो हमारे घरों की औरतें बेपर्दा बाजारों में घूम रही हैं, गांव में, इस घर से उस घर, इस घर से उस घर बैठ के जा रही है बेपर्दा, दुपट्टिया ओढ़ी। पुरानी वाली कम से कम वो दुपट्टिया तो डाल ही लेती थी गले में, नई वालियों की तो दुपट्टिया भी हो जाए, उसका भी उन्होंने काम। पर्दा किया करो मेरी माँ बहनों, पर्दे में तुम्हारी इज्जत है, पर्दे में तुम्हारी भलाई है। एक जगह लोग बैठे थे, पर्दे के बारे में बात हो रही थी, तो कोई हदीस सुना रहा था, कोई कुरान की आयत सुना रहा था, कोई कुछ सुना रहा था, कोई कुछ सुना रहा था, पर्दे की अहमियत। एक बुजुर्ग बैठे थे, बूढ़े बाबा, उनसे कहा कि आप भी कुछ बताओ। उन्होंने कहा मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, मगर एक बात मुझे पता है, मैंने एक दिन अपने बेटे को एक चॉकलेट ला के दी। वो मैंने जब बेटे को दिलवाई चॉकलेट, तो वो मैंने उसका रैपर खोला और चॉकलेट वो मैं बच्चे के पास तक जब लेके पहुंचा, तो जब तक देर हो गई थी तो बोले वो बच्चे ने चॉकलेट ली नहीं, अब मैं नहीं खाऊंगा, फेंक दो। मैंने कहा क्यों नहीं खाया? बोले ये आपने खोल दी, इस पे जो है मक्खियां बैठ गई, गंदी हो गई है। तो फिर मैंने उसे दूसरी ला के दी, रैपर में बंद थी। उसने रैपर अपने हाथ से खोला, जितनी निकालता था रैपर से उतनी खा लेता था। कहने लगे उस दिन मुझे इतना समझ में आ गया, अगर चॉकलेट रैपर से निकाल दी जाए तो गंदी मक्खियां बैठ जाती हैं, अगर औरत को पर्दे से निकाल दिया जाए तो गंदी नजरें लोगों की उस पे पड़ जाती हैं। ऐ लोगों, जिस तरह चॉकलेट रैपर के अंदर हो तो पसंद किया जाता है, इसी तरह औरत पर्दे में हो उस औरत को पसंद किया जाता है। तो मेरी माँ बहनों, पर्दा किया करो, पर्दा। सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा की सच्ची कनीज बन जाओ, पर्दा करो। सैयदा का पर्दा बड़ा मिसाली पर्दा, अल्लाह अल्लाह, दुनिया में जब तक रही पर्दा ऐसा किया, आसमान ने उनके सर के बाल कभी नहीं देखे। अबे किसी की बात तो छोड़ो, आसमान ने कभी सैयदा के सर के बाल नहीं देखे। एक रोज आका दरवाजे पे आए, फातिमा के दस्तक दी, अंदर से फातिमा ने फरमाया आका अगर अकेले हैं तो चले आइए, इजाजत है, और अगर कोई साथ में है तो नहीं, फिर इजाजत नहीं।
आका ने फरमाया बेटी बात क्या है? सैयदा ने कहा आका आज मेरे पास इतने कपड़े तो हैं कि बाप से पर्दा कर लूं, मगर इतने नहीं है कि अगर कोई गैर महरम हो तो उससे पर्दा कर सकूं, लिहाजा अब्बा पर्दे का मसला है मत लाइए किसी और को। फातिमा का पर्दा तो ये है, हजरत अली से कहती है अली जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरा जनाजा रात में उठाना। अली कहने लगे किस लिए दुनिया के जनाजे रात में उठते हैं? कहती है अली इसलिए आज तक मुझे किसी ने नहीं देखा है, मैं चाहती हूं मेरे जनाजे पर भी लोगों की नजर ना पड़े। ये चादर डाली जाती है मसहरी के ऊपर से चादर। सैयदा फातिमा तो ज़हरा का जब विसाल हुआ तब से ये चादर डालनी शुरू की गई, क्योंकि सैयदा ने कहा था मैं कफन में लिपटी हुई जब उस मसहरी में हूं तो किसी को मेरे जिस्म उस कफन के अंदर मेरे जिस्म का उसको महसूस नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा पर्दा डाला गया ऊपर से, पूरी तरह से ढका गया, कवर किया गया, चादर डाली गई। तब से ये चादर का चलन है कि आज हर जनाजे पे वो चादर डाली जाती है। सैयदा फातिमा के पर्दे का ये आलम है। सैयदा की कनीज़े बन जाओ। दुनिया में सैयदा ने पर्दा किया तो आखिरत में अल्लाह ने ये करम फरमाया, लोगों जब पुलसिरात पे सब लोग गुजर रहे होंगे तो अल्लाह की जानिब से ऐलान किया जाएगा, ऐ अहले महशर अपनी निगाहें झुका लो, अपनी निगाहों को नीचा कर लो। अब नबी की शहजादी सैयदा फातिमा पुलसिरात से गुजरने वाली है, सबकी नजरें झुक जाएंगी। 70,000 हूरों के झुरमुट में हजरत सैयदा फातिमा आएंगी, पुलसिरात से गुजरेंगी। ये शान है सैयदा फातिमा की। तो अपने आप को बेहतर बनाइए। कामयाब बनना है तो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, आपके इस जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया की नेमतें भलाइयाँ नसीब फरमाए। और दौरान गुफ्तगू जो बतकाज़े बशरियत मुझसे गलतियाँ हुई अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।